पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, मैं हूं सागर कुमार। भारत लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, अभी हम लोग कारगिल चौक पर हैं। एक राजपूत समाज के बड़े नेता, करणी सेना के एक नेता सुखदेव सिंह जी की हत्या कर दी गई है राजस्थान में। देखिए, हमारे साथ राजपूत समाज के बड़े नेता कल्लू जी हैं, हम उनसे बात करेंगे। क्या कुछ हुआ है कल्लू जी? घोर निंदनीय अपराध हुआ है। सुखदेव सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई है, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे करणी सेना के। वहां के राज्य सरकार और केंद्र सरकार से मेरा यह आग्रह है, हाथ जोड़कर इस पूरी वारदात को, घटना को सीबीआई से जांच कराने की हम मांग करते हैं। वहां पे कांग्रेस की सरकार थी, जिस समय उन्होंने यह आशंका जताया था कि हमारी हत्या हो सकती है। उन्होंने आखिर सुरक्षा मुहैया क्यों नहीं कराया? यह पूरा का पूरा सवाल कांग्रेस पे उठाया जाता है और राहुल गांधी और कांग्रेस को जवाब देना होगा। यह राजपूत समाज न रुकेगा, न झुकेगा, न टूटेगा। इसका मुंह तोड़ जवाब अगर देना होगा तो राजस्थान भी जाकर हम देने से रुक नहीं सकेंगे। क्या लग रहा है कि जिस प्रकार से चुनाव में हार हुआ है कांग्रेस पार्टी का और विपक्षी पार्टियों का, उससे तिलमिलाकर और राजपूत समाज का वोट कहीं ना कहीं ट्रांसफर हो गया है बीजेपी के तरफ, तो वो गुस्सा निकाल रहे हैं इस तरीके? निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं ये साजिश करता जो है, मैं खुलेआम आपको बोलता हूं, कांग्रेस का हाथ हो सकता है पूरी तरीके से। भैया, कांग्रेस के राज में ही उन्होंने यह स्पष्ट कहा था कि हमारी हत्या हो सकती है, तो कांग्रेस ने सुरक्षा मुहैया क्यों नहीं कराया? सरकार तो बीजेपी की 2 दिन पहले बनी है और मुझे पूर्ण रूप से भरोसा है भारतीय जनता पार्टी पर कि दूध का दूध और पानी का पानी भारतीय जनता पार्टी कर देगी। और राज्य सरकार के साथ केंद्र सरकार से भी मेरा यह आग्रह है कि इस पूरी घटना को सीबीआई से जांच होनी चाहिए, होनी चाहिए। क्या कहेंगे? क्या बहुत ही यह अविस्मरणीय घटना है। इसकी क्षतिपूर्ति नहीं हो सकती है। जो इतने प्रखर वक्ता थे और राष्ट्रीय अध्यक्ष, जिन्होंने बार बार अपने सुरक्षा की गुहार लगाई, लेकिन यह गहलोत सरकार अपने घमंड के निद्रा में सोए हुए कुंभकर्ण रावण के जैसा इन्होंने ध्यान नहीं दिया। और ये सदैव से यह लोग भेदभाव करते हुए उन्होंने देखा कि अगर इस आदमी को हम तवज्जो देंगे तो कहीं और आगे नहीं बढ़ जाएगा। और राजपूत समाज के इतने बड़े नेता थे, पूरे भारत में उनकी छवि थी और उनकी भारत में पूरे देश विदेश में उनको लोग जान रहे थे। सबसे बड़ी बात है कि जिस प्रकार से उन्होंने समाज के लिए लगातार कार्य करते आए हैं, तो कहीं ना कहीं एक कांग्रेस घबराई हुई थी। वो जान रही थी कि हमारी सरकार जा रही है राजस्थान से, ठीक है, और ये लगातार गहलोत सरकार से सुरक्षा की मांग कर रहे थे। हम लोग तो संगठन से जुड़े लोग हैं, हम लोग भी संगठन चलाते हैं। लगातार हमारी बात हुई है, कई कार्यक्रमों में मैंने शिरकत किया था उनके साथ और उनका मार्गदर्शन हम लोग को मिलते रहा है। ऐसी जो आरक्षण 10% मिला, उसके लिए भी उन लोगों ने आंदोलन किया, हम लोग भी सब सपोर्ट में थे। तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी साजिश है। जिस प्रकार से दिन दहाड़े घर में घुसकर हत्या कर दिया गया, मैं तो सरकार से और वहाँ की प्रशासन से मांग करता हूँ कि इसको इनकाउंटर किया जाए और उनकी बीवी बाल बच्चा परिवार को सुरक्षा दिया जाए, उनको आर्थिक तौर पर मदद किया जाए सरकार से। सारी हमारी मांग है राजपूत समाज से बिहार का कि उनको एकदम पूरा व्यवस्था दिया जाए। जिस प्रकार से दिन दहाड़े हत्या किया गया है, ये बिहार सरकार इस पर, बिहार राज्य इस पर शोक करता है। राजपूत समाज बिहार का इस पर शोक प्रकट करता है। चलिए, तो देखिए, करणी सेना एक अपने आप में राजपूत समाज की सबसे बड़ी जो संगठन कही जाती है और कहीं ना कहीं देश में राजपूतों से या सामाजिक क्षेत्र में, हिंदुत्व के क्षेत्र में जो भी मुद्दे होते हैं, करणी सेना लगातार उसको उठाती रही है। तो करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष की इस तरह से गोलियों से भूनकर हत्या कर देना, ये कहीं ना कहीं एक बड़ा जो है विवाद को जन्म देता है और पूरे राजपूत समाज के जो लोग हैं वो अश्रु पूर्ण श्रद्धांजलि आज दिया है। राजपूत जो नेता हैं कृष्णा सिंह कल्लू, उनके नेतृत्व में ये कार्यक्रम आज हुआ है और पूरे राजपूत समाज के नेताओं ने उनको भावभीनी श्रद्धांजलि दी है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। किन मुद्दों को लेकर यहाँ पर कैंडल मार्च किया है आपने कारगिल चौराहे पे, क्या कुछ मामला है? आज देश में एक बड़ी ही दुखद घटना घटी है। राजपूत करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगा मेडी, जो पूरे देश, पूरे विश्व के राजपूतों की एक आवाज़ थे, एक पहचान थे, एक सामाजिक कार्यकर्ता थे। और करणी सेना एक ऐसा संगठन जो समाज के, जहाँ पर भी लगता था कि आत्मग्लानि हो रही है, कोई ऐसी चीज़ें हो रही है, घटनाएं घटित हो रही है, पीड़ितों की आवाज़ सुखदेव सिंह गोगा मेडी थे। भंसाली की पिक्चर जो थी पद्मावत, उस समय भी एक बुलंद आवाज़ थे
देश के कई राज्यों में उनसे लोग जुड़े हुए थे। हमारा भी मित्रवत संबंध था, भाई जैसा संबंध था। आज जयपुर के उनके घर पर अपराधियों के द्वारा जाके मिलने के क्रम में उनकी हत्या की गई है। ये काफ़ी दुखद घटना है, शर्मसार है। आज हमारे राजपूत समाज के लिए, पूरे विश्व के लिए आज ब्लैक डे है। आज सभी हम लोग मर्माहत हैं। मैं चाहता हूं कि वहां की सरकार इस मामले की सीबीआई जांच करे। जो अपराधी हो उसको कठोर से कठोर सजा मिलनी चाहिए। साथ ही मैं कहना चाहता हूं कि उनके परिवार की सुरक्षा मिलनी चाहिए। और आज पूरे विश्व के जितने क्षत्रिय समाज हैं वो सभी लोग आज के दिन में गोगा मेडी के नाम पर अपने आप को एक कमज़ोर महसूस कर रहे हैं। और बुलंद आवाज़ खोने के बाद कोई भी व्यक्ति कमज़ोर हो ही जाता है। लेकिन हम लोग वैसे, हमारा संस्कार, हमारे पूर्वजों का संस्कार है कि हम लोग आज वाकई में दुखी हैं। लेकिन हम लोग का जो इतिहास है, हमारा ब्लड का, हमारा सब कुछ है, पुनः बुलंद आवाज़ के साथ उनकी जो भी व्यक्ति पीड़ित होंगे न्याय के साथ मांग करेंगे। और समाज पूरे देश में पुनः संगठित होकर और समाज के पीड़ितों के लिए आवाज़ बनेगा। करनी सेना कभी मर नहीं सकता है। करनी माता के नाम पर है। समाज के सभी लोग उससे जुड़े हुए हैं, जुड़े रहेंगे। कारगिल चौक पे कैंडल मार्च कर रहे हैं, क्या कुछ कैंडल मार्च के माध्यम से बताना चाह रहे हैं? राजपूत समाज के सिरमौर कि जिस तरीके से हत्या कर दी गई, ये घोर निंदनीय है। इस पूरी घटना की जांच वहां के स्थानीय राज्य सरकार और केंद्र सरकार से यह मेरा मांग है कि सीबीआई से होनी चाहिए। जिस तरीके से घर में घुसकर गोलियों से भून दिया जाता है, यह कहीं ना कहीं ये विपक्ष सरकार की ये बदबू नजर आती है। आज पूरा राजपूत समाज के अलावा जितने भी समाज के लोग हैं वो दुखित महसूस कर रहे हैं। उनको 1 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाए, उनके परिवार को सरकार सुरक्षा मुहैया करा जाए। और हम यही मानने वाले नहीं हैं। यह आंदोलन बहुत तेज चलेगा। मैं राज्य सरकार को 48 घंटा का अल्टीमेटम देता हूं कि अगर हत्यारा नहीं पकड़ाएगा तो यह आंदोलन बहुत तेज होगा और हत्यारों को फांसी की सजा होनी चाहिए, होनी चाहिए। ये राजस्थान की घटना है और इससे पहले वहां पे चुनाव हुआ था जहां कांग्रेस की सरकार थी। कांग्रेस की सरकार में उन्होंने यह कांग्रेस से कहा था कि हमारी जान की खतरा है, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस की साजिश की यह बदबू आती है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।